आज से पहले आपने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी होगी जिसमें एक आदमी पूरे गर्ल्स स्कूल को कंट्रोल कर लेता है और लड़कियों से इतने उत्पात कराता है। लड़कियां चलते चलते लोगों को मारती है, किसी को काटती है, किसी को खाती है, आत्महत्या करती है, कूदती है, गोलियां चलाती हैं। बस एक खाने में थोड़ी सी दवा मिला के ही लोगों को कंट्रोल में किया जा सकता है। आपको क्या ये पता था? इसे कहते हैं वशीकरण। इस मूवी में ये पूरी आपको दिखाई जाएगी जानकारी, जहाँ ये पूरा स्कूल ही एक आदमी के बस में हो जाता है, जिसमें लड़कियां आत्महत्या कर रही होती हैं, कोई कहाँ से क्या कर रही होती हैं, उस आदमी के कहने पर लोगों को मार रही होती हैं। ऐसी मूवी पहले आपने कभी देखी हो तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये है गुजराती मूवी वश लेवल 2। लेवल फर्स्ट में भी इतना खतरनाक कांड होता है। पहले तो लेवल फर्स्ट में तो एक परिवार को कंट्रोल किया जाता है, इसमें पूरा गर्ल्स स्कूल ही कंट्रोल में कर लिया। लड़कियाँ किसी की नहीं सुनती, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रही होती हैं, पेट्रोल पंप को जला देती हैं, क्या क्या नहीं करती। ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार में डाल दिया है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए अपनी अच्छी कोशिश की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा। ऐसी मूवी देखने के लिए आपका जिगरा भी बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि इसमें जो घटनाएँ होती है वो नॉर्मली आदमी तो देख ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो पहले। हाय, महेंद्र एक्सप्लेनर इज़ हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज लेके आया हूँ बस लेवल 2 का एक्सप्लेन वीडियो। तो इसमें शुरुआत में हमें कुछ लड़कियाँ दिखाई जाती है और उनके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो अपनी बच्चियों को समझा रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए। कुछ पेरेंट्स अपनी पर्सनल गाड़ियों से छोड़ने जाते हैं, तो कुछ लड़कियाँ अपने स्कूल बस में जाती हैं और कुछ भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं, जो भी नॉर्मली लाइफ में होता है स्कूल जाते टाइम वैसा होता है। जहाँ पर एक पापा अपनी लड़की को समझा रहे होते हैं, क्योंकि लड़की किसी लड़के के चक्कर में होती है कि आज के बाद मुझे वो लुक्खा तुम्हारे पीछे नहीं देखना है, और वो गुस्सा करके अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के चला जाता है। जहाँ में हमें दिखाया जाता है स्कूल का नाम होता है JH हाई सेकेंडरी स्कूल, जहाँ सब टीचर्स और सारे कर्मचारी अपने काम कर रहे होते हैं। यहाँ 9 बजे से पहले गेट लॉक हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना प्रेयर्स वगैरह होती हैं। तो सभी बच्चियाँ अपने क्लास से पढ़ा के आने के बाद में लंच करने के लिए कैंटीन में आ जाती हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ आपस में छेड़छाड़ करती हैं, कुछ लड़ती हैं तो कुछ बातें करती रहती है। मूवी में इसी कैंटीन से मोड़ आता है, जहाँ पे बच्चियाँ अपना खाना खाती हैं और अपना पूरा खाना ख़त्म करने के बाद में अचानक से सारी बच्चियाँ साइलेंट हो जाती हैं और पूरा कैंटीन बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे तो कोई सांप सूंघ गया हो। किसी लड़कियों को पसीना आने लग जाता है, कुछ लड़कियाँ बेहोश भी हो जाती हैं और गिर जाती हैं और डरने लग जाती हैं, जैसे कि किसी ने इनको बस में कर लिया हो। कैंटीन के जो वहाँ पे वार्डन होती हैं उनसे बोलती हैं क्या हुआ लड़कियों, लेकिन वो तब तक उन्हें कोई जवाब नहीं देती। तभी एक आदमी की एंट्री होती है, जो उन्हें अपने इशारों पे नचाता है। वो उन्हें कुछ बोलता है और वो सारी बच्चियाँ उनकी बात सुन के खड़ी हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। जहाँ पे वो लड़कियों को बोलता है, 4-5 लड़कियों को, कि तुम जाओ। तो पता नहीं उनसे कुछ बोलता है शुरू में, तो हमें वो बाद में दिखाया जाएगा। तो कुछ 3-4 लड़कियाँ जाती हैं, जहाँ पे एक टीचर अपने क्लास में आती रहती हैं पढ़ाने के लिए। तब उसे एक बार से कूदने की भनक लगती है कि जैसे छत से कोई कूदा। तभी वो देखती है पास जाके, तो वहाँ से एक लड़की ऊपर से छलांग लगा के कूद गई है। ये देख के टीचर डर जाती है और भगी भगी गार्ड प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और उस बच्ची के पास जाती हैं। तब तक उस बच्ची का सर फट चुका था और वह मर चुकी थी। बाकी लड़कियाँ टेरेस पे खड़ी हुई थी, जो कि चिल्ला रही थी कि हमारे पास कोई मत आना, वरना हम कूद के मर जाएंगे। तो भी वहाँ प्रिंसिपल मैम आती हैं और उनको समझाने की कोशिश करती हैं। तो बच्चियाँ बोलती हैं मैम आप हमारे पास मत आना, वरना हमें मजबूरन कूदना पड़ेगा और हम मरना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, अंकल ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो बोलता ही है प्रिंसिपल मैम कि अंकल है कौन जिनकी तुम बातें सुन रही हो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। तो बोलती हैं नहीं मैम आप हमारे पास मत आना, वरना हम कूद जाएंगे। तभी गार्ड एक लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें 2-3 लड़कियां छलांग लगा देती हैं और अपनी जान दे देती हैं। फिर एक लड़की अपनी घड़ी को देखकर बोलती हैं कि गर्ल्स टाइम इज़ नाउ, और बाकी सारी लड़कियां कूद जाती हैं। तब सीन शिफ्ट होता है किसी के घर पे। ये वही हैं जो बस 2023 में आई मूवी के कैरेक्टर्स हैं, जो एक तो जानकी हैं और उसके पापा अथर्व, जो बेटे रहते हैं। जानकी 12 साल से ऐसे ही हैं वशीकरण में, जो अभी तक सही नहीं हुई है, जो हंसती रहती हैं और उसके देख रेख उसके पापा को करनी होती है। इसका भाई और इसकी माँ को पहले ही पहली मूवी में अपनी जान से जाना पड़ता है।
और उसका पापा उसकी सेवा करता रहता है, उसे नहलाता पिलाता सब कुछ वही करता है, लेकिन वो पछताता रहता है। तभी अथर्व गार्ड लेके वहाँ से निकल जाता है, जो कि एक उसे अपने घर के सामान लाने होते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर पे जाता है, तो वहाँ उसे न्यूज़ सुनाई देती है कि यहाँ स्कूल में हुए हादसे पर प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि बच्चियाँ स्कूल से जंप लगा रही थी और बोल रही थी हमें अंकल ने करने के लिए बोला है तो हमें करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। ये सुनकर अथर्व वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है और निकल जाता है। तभी पुलिस वाले हॉस्पिटल स्कूल में आते हैं, हॉस्पिटल एम्बुलेंस सब कुछ पूरा स्टाफ आ जाता है और वह पूछने की कोशिश करते हैं। तभी बच्चियों के पेरेंट्स, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल होता है तो यहाँ ओनली लड़कियाँ ही होती हैं, तो पूरे पेरेंट्स आ जाते हैं और वहाँ भीड़ भाड़ करने लगते हैं। पूरी स्कूल टीम और पुलिस प्रशासन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है अथर्व के घर पे, जहाँ उसने प्रताप को कैद कर रखा था। प्रताप पहली मूवी का विलन है, जिसको आप जानते ही, अगर बस लेवल 1 देखी हो तो आपने, जो वो पूछता है कि तेरे सिवाय विद्या कौन जानता है, तो हंसने लग जाता है क्योंकि वो बता नहीं पाता। उसका पहले पार्ट में उसकी ज़बान काट दी जाती हैं। तो सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पुलिस वाले बच्चियों से अपनी बातें पूछते हैं। तो एक बच्ची उठकर आती है और रोककर बोलने लगती है कि अंकल ने आपको मैसेज देने को कहा है, केवल ओनली आपसे ही बात करेंगे और यहाँ से सबको भेज दो। तो पूछता है कि बेटा क्या बोला है, तो वो बोलती है कि अंकल ने बोला है कि जल्दी से जल्दी प्रताप अंकल को ढूंढ के उनके हवाले करो। तब ये बोलते ही फिर मैम वो लड़की बोलती है कि मैंने पहला मैसेज दे दिया है, गर्ल्स रेडी। तभी पूरी लड़कियाँ स्कूल से भागने लगती हैं, जिसमें से कुछ तो स्कूल में रुक जाती हैं और कुछ रोड पे दंगे वंगे करने लगती हैं, पुलिस वालों को मारती हैं। अपने पेरेंट्स स्पोर्ट्स किसी से भी नहीं रुकती और रोडों पे बस में चढ़ के कोई बाइक पे सवार लोगों को मार रही होती हैं। लड़कियां पूरी सड़क पे उत्पात मचाती नजर आती है और एक एक करके वो ऐसे हंगामे करती है कि जो आप देख के दंग रह जाओगे। लोगों को मारती है, पीटती है, अनजान लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। तब अथर्व अपनी कार लेकर निकल जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अथर्व ने प्रताप को अपने फार्म हाउस पर कैद कर रखा होता है, तो वहाँ से वो निकल जाता है और अपने घर जाके पहुँच जाता है। तो टीवी न्यूज़ में देखता है तो परेशान होने लगता है। वह ये सोचने लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ था अभी इन लड़कियों के साथ हो रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो पहले तो वो मार्केट जाता है, कुछ चीज़ें लेके आता है, फिर प्रताप को बांधता है अपनी जंजीरों से, उसके मुंह में चारों ओर जंजीरें लगा कर ताला लगा देता है और वहाँ से वो चला जाता है स्कूल के लिए। यहाँ हमें स्कूल में दिखाए जाते हैं कि बच्चियों के पेरेंट्स बच्चियों के पास आ गए हैं, लेकिन बच्चियाँ उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही हैं, चिल्ला रही हैं। वो बोल रही है कि अंकल ने बोला है, अंकल ने बोला है, और किसी भी पेरेंट्स की, पुलिस वाले की कोई भी बात नहीं सुन रही है। प्रिंसिपल मैम पूछ के परेशान है, सब लोग परेशान है। बच्चियाँ बोल रही कि अंकल जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढो, वरना आप सोच भी नहीं पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ अथर्व आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ये क्या हो रहा है इसके बारे में जानता हूँ। तो पुलिस वाले उसे अंदर ले जाते हैं और पुलिस का सीनियर अधिकारी होता है, तो वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तुम कैसे जानते हो। तो बोलता है इसे वशीकरण कहते हैं, इससे मैं गुजर रहा हूँ। यही वशीकरण मेरे बेटी पे हुआ था आज से 12 साल पहले, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। तो प्रिंसिपल मैम और वो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है सर, हमें बताएं। तो बोलता है कि जिसने भी इन पे वशीकरण किया है वहीं भी यहीं आसपास हैं, क्योंकि वो इन बच्चियों को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देगा। अगर दूर जाने दी तो इन पे वशीकरण ख़त्म हो जाएगा। तब इंटरवल आ जाता है और हमें मेन विलन दिखाई देता है। यही है यह वह है जो इनको वशीकरण करता है, बच्चों को खाने में वशीकरण की दवाई मिला देता है और ये बोलता है कि मैं ही हूँ वो राक्षस जिनने इनको बस में कर रखा है। ये अपने माँ बाप किसी की नहीं सुनेंगी, मैं बोलूँगा वही करेगी। तभी वह एक बच्ची को बोलता है कि चाकू उठा और अपने हाथ को काट ले। तभी बच्ची चाकू से अपना हाथ काट लेती हैं और वो बोलता है कि जो भी इसके पास जाएगा और इसे बचाने की कोशिश करेगा तो ये पूरे हाथ को काट लेगी। तो उनके पेरेंट्स मानते नहीं हैं, तो बच्ची से बोलता है कि बेटा तू ऐसा ही करना। तो वो अपने हाथों को काटने लग जाती है और पूरे हाथ को काट लेती हैं, लेकिन कोई किसी उसकी बात नहीं मान रहे होते पेरेंट्स, क्योंकि वो सदमे में होते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बोलता है कि जितना बचाने की कोशिश करोगा उतने ही मरेगी, मुझे इनको देख के मज़ा आ रहा है। और पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं।
तभी एक बच्ची पुलिस वाला अपनी गन निकाल कर उसको मारने की कोशिश करता है विलन को। तभी एक बच्ची आकर चाकू लेकर पुलिस वाले को मार देती है और उसके चाकू भोंक देती है 4-5 बार और उसके हाथ में से गन छीन लेती हैं। तभी विलन बोलता है कि ऐसा कर बेटी, इस गन को लाके मुझे दे। तो उस गन को ले लेता है और बोलता है कि लड़कियों, तुम में से किसको गन चलाना आता है वो अपना हाथ उठाएं। तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे गन चलाना आता है। तो पूछता है तुमने गन चलाना कहाँ से सीखा है? तो बोलती है कि मैंने क्लब से सीखा है। तो वो उसको हाथ में गन पकड़ा के बोलता है कि इनको बोल के यहाँ से बाहर निकल जाए, मुझे बात करनी है, अगर कोई ना सुने तो गोली मार देना। तो सबसे पहले अपने माता पिता को बोल के यहाँ से चले जाएं, तो और नहीं माने तो मार देना। तो बच्ची अपने माता पिता को बोलती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ और वो नहीं सुनते तो वो गोली मार देती हैं। जिन जिन को बोलती है अगर कोई सुनता नहीं है तो सबको मार डालती हैं। इधर अथर्व देखता है और उससे बोलता है मुझे किसी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी तो यहाँ है नहीं, कोई रिश्तेदार है नहीं, मारते मरो नहीं तो बाढ़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तभी विलन गुस्से में हो जाता है कि तू ऐसे कैसे बात कर रहा है, मेरे से तुझे डर नहीं लग रहा? तो बोलता है कि मैं नहीं डरता किसी से, तुम्हारा भाई प्रताप मेरे पास है, अगर तुझे वो छुड़ाना हो तो तू मेरे साथ चल और उस मेरी बेटी का वशीकरण दूर कर। तभी वो बोलता है तू मुझे ऑर्डर देने वाला कौन हो गया, मैं किसी की नहीं सुनता। फिर वो बोलता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा अगर तू नहीं जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तेरी लड़की का वशीकरण हटा दूंगा और तू मेरे भाई को मुझे सौंप देना। तभी प्रिंसिपल को बुलाता है और बोलता है कि पूरा स्कूल खाली कराओ, मीडिया प्रेस व्रेस इन लाशों को सबको हटाओ यहाँ से और 2 बस की व्यवस्था करो, जिनमें ट्रैकर तो आपने लगा ही रखे होंगे मैम दोनों बसों में। तो मैं इनको बच्चियों को सुबह जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से उठा लाना और मैं अपने भाई को लेकर निकल जाऊँगा। तभी प्रिंसिपल पूरे स्कूल को खाली करवाती हैं और बसों की व्यवस्था करवाती हैं, जिसमें अथर्व और सारी लड़कियां बैठकर बसों में बाहर जाती हैं उसके साथ में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की जो रास्ते में पड़ी रहती हैं वो पत्थर से किसी को मार रही होती हैं, जो पहले शुरू में भागी थी, और सारी बच्चियां बस में बैठकर जा रही होती हैं। तो विलन उसको बोलता है एक लड़की को, बेटा इधर आ। तो उसकी सुनती नहीं है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसका वशीकरण ख़त्म होने लगता है, जो उसके सामने नहीं रहती उससे उसका वशीकरण ख़त्म हो जाता है। ये आपको बता दूं कि इस मूवी का जो पहला पार्ट वश है उसका सीक्वल हिंदी में भी बना है शैतान नाम से, जो अजय देवगन लीड रोल में है, आप उसको देखना। इसमें जो जानकी बोदीवाला है यही शैतान में भी रोल कर रही हैं। जो लड़की आपको दिखाई अथर्व की जो लड़की है आर्या जिसका नाम है, वही जानकी बोदीवाला है, जो आपको वश फर्स्ट मूवी में और शैतान में भी दिखेगी यही कैरेक्टर करती हुई। तभी सारी बच्चियां अथर्व के घर पे चली जाती हैं विलन के साथ और अथर्व के साथ, और वो वहाँ पे उसको बोलता है कि तुम्हारा भाई मेरे बस में है, तो उस भाई को जब भी छोड़ूंगा जब तक मेरी बेटी का वशीकरण तुम दूर नहीं करोगे। तो बोलता है कि साले तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन मुझे अभी मेरे भाई से कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मैं तेरी सुन रहा हूँ और मैं तेरी लड़की को वशीकरण से निकाल दूंगा। ऐसा कौन सा वशीकरण है कि जो अभी तक निकला नहीं है? कि बोलता है कि 12 साल से मेरी बेटी इसमें उसके कैद में है। तो जब उसके घर पे जाते हैं पूरे बच्चियां और अथर्व और विलन सारे अथर्व के फार्म हाउस पर पहुंच जाती हैं, और लड़कियां उसे बोलता है कि आधी लड़कियां मेरे साथ आओ और आधी पहरेदारी करो। तब विलन जानकी बोदीवाला जो आर्या होती है अथर्व की लड़की, उसे देखता है और देख के चौंक जाता है कि 12 साल से ऐसे ही हंस रही है। तो बोलता है कि हाँ ये 12 साल से ऐसे ही है, तो कि चल मुझे मेरा भाई दिखा, उसके बाद में ही तेरी बेटी को सही करूँगा। तो उसके भाई से मिलता है और उसको सांकड़ों से बांध के, ताले की चाबी उसके पास होती है तो उसको बांधे रखता है। तो बोलता है पहले मेरी बेटी को ठीक करो, उसके बाद में मैं इसको तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगा। तो विलन बोलता है ठीक है चल तुम्हारी बेटी को लेके आओ, और गर्ल्स को बोलता है कि गर्ल्स जाके अंकल की मदद करो और उनको उठा के लेके आओ। लड़की को जब उसके सामने रखा जाता है प्रताप के सामने, तो बोलता है कि इसने ऐसा क्या दिया तुम्हारी लड़की को जो अभी तक ऐसे सदमे में है? तो बोलता है कि इसने बस शक्कर खिलाई थी थोड़ी सी,
तो वो सोचता है कि शक्कर से तो इतना वशीकरण होता नहीं है, ये तो 3 से 4 घंटे का होता है। जब लड़की अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है तो उतर जाता है, ये तो कुछ और ही है, तुम याद करो कि कौन सा क्या किया है। तो बोलता है कि नहीं, बस शक कर दिया है कि तुम्हें इसने लड़की पे वशीकरण नहीं किया, तुम लोगों पे, पूरे परिवार पे किया है, तो तुम याद करो कुछ दिया था। तब अथर्व बोलता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया, लेकिन जब हम चाय पी रहे थे तो चाय के 10 रुपये दिए थे इसने। तो बोलता है कि तो फिर मेरे भाई प्रताप को 10 रुपये ला के दे दो, तुम्हारी लड़की वशीकरण से दूर हो जाएगी। पर जब जाके अथर्व 10 रुपये लाता है, प्रताप को उसमें लाकर उसे 10 रुपये देता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी बच्ची को पुकारता है, तो वो उसमें आ जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं और गुस्सा करने लगती हैं। तभी उसको प्रताप को वो खोल देता है और बोलता है कि ले जा अपने भाई को। अथर्व उसके भाई को छोड़ देता है। तब वो उससे बात करता है अथर्व प्रताप से। तो प्रताप की ज़बान तो अथर्व ने पहले पार्ट में ही काट दी थी, आपको पता हो। तो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मेरा भाई मेरे किसी काम का नहीं है, तूने इसकी ज़बान काट दी, मुझे इससे मंत्र सीखने थे, मैं क्या करूं। तो अथर्व को मारने लगता है। अथर्व उसको एक बोतल से मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और अपने कानों में हेडफोन लगा के स्पीकर से वो सामान लेने गया था ना, वो स्पीकर लेके आता है जिसमें एक नॉइस क्रिएट करता है, जिससे सारी बच्चियाँ कान बंद कर लेती हैं और इसका कोई भाषण नहीं सुनती। और ये विलन को अथर्व मार के पटक देता है और उसको भी बांध के उसकी ज़बान काट के अपने फार्म हाउस पर कैद कर लेता है। तभी उनको भी वो प्रताप के साथ ही, जैसे उसको 12 साल से प्रताप ने बांध के रखा था, वैसे ही इसको भी बांध के रखने के लिए पुलिस वाले और प्रिंसिपल मैम को बोलता है कि मैं इसको अपने पास रखूँगा। जैसे इसको लोगों को तड़पता देखने में मज़ा आता है, मैं भी इसको वैसे ही तड़पाऊँगा ताकि ये भी ऐसा कोई भी आगे से याद रखें। तो आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने के। मैं आपका भाई महेंद्र एक्सप्लेनर, मेरे चैनल महेंद्र एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। तो आप ऐसे ही चैनल को आते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब।